अपने आप को मानते थे, तथाकथित अध्यात्मवादी थे। मैंने कुछ प्रश्नों में ऐसी बातें कही जो उनके विरुद्ध थी। वो कुछ उससे उल्टा ही बोलते थे। पंचम काल में श्रवण नहीं होते, पंचम काल व्यवहार की क्रियाएं हेत हैं, यानी कंजाइस्ट थे वो, और कंजाइस्ट से विरोधी बातें होती और मैंने चुनौती दे दी थी। मेरा प्रवचन तो खुला होता है, हर व्यक्ति से कहता हूं मेरे मुख से निकली हुई बात कहीं किसी शास्त्र के विरुद्ध पड़े तो मुझे लाके कह देना, मैं तुरंत अपनी बात को सुधार कर लूंगा, क्योंकि मैं किसी शास्त्र के विरुद्ध बात करते ही नहीं, करने ही नहीं। अन्य मत की भी बात बोलता हूं तब भी उनके मत में पढ़ लेता हूं, तब बोलता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। उनसे भी कहता हूं यदि मैंने जो कहा नहीं लिखा हो आपके यहां तो बता दीजिए, अभी तक तो कोई आया नहीं। क्यों बोलना अप्रमाणिक बात, क्यों बोलना? आलम्बन लेके बोलो ना, आधार लेके बोलो। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप कहां से बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने रावण के लिए राज सम्मान के लिए करने को कहा? आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को बोला? क्या आपको मालूम है? आप थे वहां, मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं था, तो आपको मालूम कैसे चला? तो ये बोलने में क्या आपत्ति है कि ऐसा मैंने रामायण में पढ़ा है, अब बरी हो गया ना मैं? वहां लिखा है। हमेशा वक्ता की वाणी निकलते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी के मन में विकल्प आए कि ये बात आप कहां से बोल रहे हो, तो तुरंत आपको बताना चाहिए ये बात मैंने फलाने स्थान पर पढ़ी। वकील प्रमाणित नहीं है, मजिस्ट्रेट एक ही बात पूछता है, वकील साहब जो आप दलील दे रहे हो ये कौन सी धारा में है? नहीं धारा तो नहीं है साहब, धारा फारा तो कोई नहीं है, वो तो मैं ही बोल रहा हूं। आजकल वकील को भी फलानी किताब में फलानी धारा पर फलाने नंबर पर ये लिखा है, तभी वकील प्रमाणिक माना जाता है। वक्ता भी वही प्रमाणिक माना जाता है जो संदर्भ जिसको मालूम हो ये कहां लिखा है। देखिए ये लिखा है, प्रमाणिकता की कोटि में आता है, और उनकी सारी बातें अप्रमाणिक थी। एक व्यक्ति वहां जाके पहुंच गया, बोले साहब महाराज जी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि कोई ये बात आगम में लिखी बताए, कहीं दुनिया में लिखी बताएं कि कल युग में पंचम काल में श्रमणता नहीं है, साधुता नहीं है, और आज जो साधुओं में भ्रष्टता है क्या चौथे काल में नहीं थी? सदा से रहे, जहां अच्छा व्यक्ति रहेगा वहां बुरा रहेगा। फूल है तो कांटे की संभावना है, साधु है तो डाकू भी सदा से रहे, पुण्य है तो पापी सदा से रहे। चौथे काल में क्या पापी नहीं थे? लुटेरे नहीं थे? हत्यारे नहीं थे? व्यभिचारी नहीं थे? चौथे काल में ऐसा कौन सा दर्शन है जो ये कहे सतयुग में ये पापाचार नहीं थे? बोलो, जगत माता विदेही का अपहरण कौन से काल में हुआ? जब रामचंद्र जी दुनिया में थे या नहीं थे तब हुआ? बोलो, थे। उस समय भी अपहरण हुआ, उस समय भी मर्डर केस हुए, उस समय भी चोरी की। बोलो जुआ कब खिला? जब श्री कृष्ण थे तब या नहीं थे तब? कब नहीं थे पाप? कब नहीं था पापाचार? पापाचार सदा से थे, सदा से हैं और सदा धर्म से, और धर्म भी सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। दोनों की जोड़ी है।
एक है तो जरूर है, चूहा है तो यहीं कहीं सांप जरूर होगा, और सांप है तो यहां कहीं चूहा जरूर होगा। नियम होता है कुछ ऐसे सिद्धांत। नौला है तो कहीं यहां आसपास सांप है, क्योंकि नौला सांप को देख के अपना आवास बनाता है। पापियों से कभी रहित पृथ्वी नहीं हुई महानुभाव, और धर्म से भी रहित नहीं हुई। ये नहीं कह सकते कि आज वर्तमान में बहुत अत्याचार गलत हो रहा है, नहीं, चौथे काल में भी हुआ, चौथे काल में भी हुआ। और जब चौथे काल में साधु भी चौथे काल में थे, तो आज भी अच्छे साधु हैं, क्योंकि खोटे साधु हैं। समझना, मैंने क्या कहा, कहीं चूहा जरूर है, क्योंकि सांप घूम रहा है, और सांप है इसका अर्थ है आसपास का कहीं चूहा है, और चूहा है तो सांप कहीं ना कहीं है, दोनों की जोड़ी है। यहां रामचंद्र जी कहीं है तो लक्ष्मण भैया जरूर होंगे, और लक्ष्मण भैया हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अविनाभाव। हमें साधु नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लो मैं थर्मामीटर देता हूं। बुरा साधु समझ में आ रहा है, हाँ नहीं महाराज बुरे साधु तो बहुत हैं, तो लो महानुभाव, जिस युग में बुरा साधु है उस युग में दुनिया में कोई अच्छा साधु जरूर है। पहला फैसला करो। अच्छे साधु का निर्णय नहीं किया मैंने, अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तक मिला ही नहीं। तुम्हें कोई खोटा साधु मिला, और वो इतना खोटा निकला कि उसके अपराध को जब पकड़ा गया तो इतना खतरनाक अपराध था कि जमानत ही भी नहीं हुई, जेल में चला रहा है। ऐसे भी साधु होते हैं जिनके अपराध इतने निकृष्ट होते हैं कि उन पर धारा लगाई जाए तो जमानत की भी मौका। ऐसे साधु तुमने देखे? हम अच्छे साधु की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें अच्छे दिखते ही नहीं, तुम्हें अच्छाई कभी दिखती ही नहीं। तुम्हें संसारी प्राणी की बड़ी हालत, बुराई बहुत जल्दी दिखती है, दोष बहुत जल्दी दिखते हैं। साधु को थोड़ी सी गलती करता है, अरे महाराज ये साधु को करना चाहिए क्या? हाँ नहीं 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 करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ भाई, खोटे साधु तुमने देखे हैं कि नहीं, सुने हैं कि नहीं? हाँ महाराज खूब भरे पड़े हैं। बस फैसला करो। मैंने संसार का सबसे खोटा साधु देखा है, सबसे खोटा पापी साधु देखा है, भ्रष्ट साधु देखा है। इससे बड़ा और क्या भ्रष्ट होगा? मान भाव तुरंत निर्णय करो। जब इस दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्ट साधु है, तो दुनिया में सबसे बड़ा चोखा साधु भी दुनिया में है। तुम क्या उल्टा करोगे? तुम क्या करोगे? अब महाराज जी एक चोखा है तो सारे साधु खोटे होंगे। हंडी का एक चावल देख लिया ना महाराज, एक देख लिया ना, मैंने 100 साधु देख लिए, ये भ्रष्ट है, ये खोटे हैं, देखो जेल में बंद हो गए, छूट नहीं रहे। तो संसार में क्या हो गया? सुधारवादी सब साधुओं को एक समान मान लेगा। अब अच्छे साधु भी सामने आ जाए तो उसको कैसा दिखेगा? ये खोटे ही होगा, पाखंडी कहेंगे। ऐसी गलती कर मत लेना महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि एक खोटे साधु को देखकर तुमने सारे को खोटा कह दिया। मैं थोड़ा उल्टा कह रहा हूं, जब तुम्हें खोटा साधु मिले तो फैसला करना इस दुनिया में अच्छा जरूर साधु होगा। क्या सबूत है? क्योंकि खोटा है। क्योंकि खोटा है तो चोखा जरूर होगा।
चूहा है तो सांप जरूर होगा, सांप है तो चूहा जरूर होगा, खोटा साधु है तो चोखा कहीं ना कहीं है। बस इतना सा फैसला कर रहा हूं, कहीं ना कहीं है। कुदेव तुम्हें मिले तो चोखा देव जरूर है। आज तक दुनिया में मैंने ऐसा कोई युग नहीं देखा जहां खोटे देव अकेले पाए गए हों, चोखा कभी नहीं पाया गया हो। पूरे शास्त्र पढ़ लिए मैंने, हर संप्रदाय के शास्त्र पढ़े। ऐसा आज तक नहीं मिला कि खोटे खोटे साधु हो, चोखा कोई भी नहीं हो, कभी नहीं मिला। हर युग में खोटा भी हुआ है और चोखा भी। और ऐसा योग भी युग नहीं आया जिसमें सारे साधु चोखे ही हों। यदि चोखा साधु मिल जाए तुम्हें, नहीं ये साधु चोखा है, तो फिर सब साधुओं को चोखा मत मान लेना। हाँ नहीं, तुम समझो एक चोखा है तो सब चोखे होंगे, ठगे जाओगे। चोखा साधु मिले तो समझ लेना दुनिया में कोई ना कोई खोटे साधु जरूर है, और खोटा साधु मिले तो समझ लेना ये दुनिया में कोई ना कोई चोखा साधु जरूर है। दोनों फैसले करना, दोनों फैसले करना। इस दुनिया में दुर्जन है तो सज्जन भी कहीं ना कहीं है, और सज्जन है तो दुर्जन भी कहीं ना कहीं है। दुर्योधन है तो धर्मराज युधिष्ठिर भी है। ये दुनिया कैसी है? शायद चतुर्मास में कहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तो मैं कैसे समझाऊं दुनिया कैसी है। दुर्योधन से कहा जाओ एक सज्जन ढूंढ के लाओ। 6 महीने का समय दिया। दुर्योधन पूरी दुनिया घूम के आ गया। बोले गुरुदेव, इस दुनिया में कहीं सज्जन नाम की चीज ही नहीं है, सब दुर्जन ही दुर्जन भरे पड़े। अरे भाई, आगरा गया था कि नहीं? उसमें छिपी टोला में गया था कि नहीं? अरे जहां महाराज बैठे वहां तो कोई ना कोई सज्जन तो होगा ही होगा। बोले गुरुदेव, छिपी टोला भी गया था, टाल में भी गया था, प्रवचन सभा में भी बैठा था, लेकिन मुझे तो कोई सज्जन नजर नहीं आया। अंत में गुरु ने कहा, बेटा दुनिया में कहीं, बोले गुरुदेव कहीं नहीं है। तो गुरु ने इतना कह दिया, अरे बेरिया इतना ही कह दे, मैं तो तेरा गुरु हूं ना, तो मैं तो सज्जन हूं। तो दुर्योधन कहता, गुरुजी मारोगे तो नहीं? नाराज तो नहीं होगे? तो द्रोणाचार्य इसका क्या